नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्त वाले राजस्थान सरकार के इस चैनल पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोग पढ़ेंगे। बिंदु का नाम है हिंदी की जो शब्द संपदा है उसका विभाजन हमें किस आधार पर करना चाहिए। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो रीट है, चाहे वो पीएसआई हैं, चाहे पटवार हैं, ग्राम सेवक हैं, आरएस हैं और तमाम वो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जिनके हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उन सब के लिए ये कक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 घंटे के व्याख्यान को आप लोग सुन लोगे तो आपको बहुत सारी बातें यहां से स्पष्ट होने वाली हैं। साथियों, बहुत बार विद्यार्थी जो है वो ट्रिक की तरफ भागते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर जो शब्द हैं उनकी ट्रिक क्या है। तो जैसा कि सभी लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ट्रिक के माध्यम से काम नहीं करता, क्योंकि ट्रिक जो है वो आपको एक वर्ग के कुछ अंश में जो है वो सहायता कर सकती है, लेकिन पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आपको ट्रिक काम नहीं आएगी। तो हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का संसार, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो शब्द को ब्रह्म मानती है, ब्रह्म के रूप में उपासना करती है। जिस प्रकार हम ब्रह्मा की उपासना करते हैं उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने शब्द की उपासना करी। वो शब्द जब पहली बार उत्पन्न हुआ और आज जिस रूप में हमारे सम्मुख है, वो एक बहुत लंबी यात्रा उस शब्द की रही है। और वह यात्रा किस प्रकार की थी, उसी यात्रा के आधार पर, क्योंकि आज जिस जगह हम खड़े हैं, जिसको हम हिंदी कहते हैं, साथियों, इस हिंदी की विकास यात्रा जो है उसे हम जानते हैं कि वो आज से करीबन 3600 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मेरे सभी साथी अभ्यर्थी जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि हिंदी की जो जननी है, जहां से इस हिंदी की हम शुरुआत मानते हैं, हिंदी को समझने के लिए हमें आज से करीबन ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 3600 वर्ष पहले हमें वैदिक संस्कृत की तरफ जाना पड़ेगा। वैदिक संस्कृत धीरे धीरे लौकिक संस्कृत बनी। जब संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और वेदांगों की जो रचना और जो उनकी भाषा जिसमें मंत्रों का उपयोग हुआ वो वैदिक संस्कृत है। उसके बाद में लौकिक संस्कृत, रामायण के बाद की जो संस्कृत है, रामायण, महाभारत और बाकी के जो संस्कृत के कवि। उसके बाद में पाली, मैंने आपको बताया था कि पाली जो है इस भारत देश की पहली राजभाषा बनी जब सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अनुयायी बने और उसके बाद में उन्होंने पाली को राजभाषा घोषित किया। उसके बाद में जैन आचार्य आए जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। अपभ्रंश आई, अवगत आई, फिर बिगड़ते बिगड़ते डिंगल, पिंगल और सधुकड़ी और अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और हिंदी की विकास यात्रा, यहां तक जब तक हम आते हैं तो हिंदी में स्रोत जो है, इन शब्दों का जो स्रोत है, तो स्रोत के आधार पर हमें ये जो हिंदी की जो शब्द संपदा है उसको 5 भागों में बांट लेना चाहिए। साथियों, मैं कई बार ये कहता हूं कि हिंदी एक भाषा नहीं है, ये एक भाषाओं का समूह है। क्योंकि ये जो है ऑनलाइन कक्षा है, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं आपके पास डेटा की कमी होती है, तो बहुत संक्षिप्त में जो बातें बता सकता हूं आपको उसके बारे में बात करूंगा। आज तक की हिंदी जिस समय में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तब तक की हिंदी जो है उसमें स्रोत के आधार पर हमारे जो भाषाविद हुए, जो भाषा विज्ञानी हुए, जो भाषा को समझने वाले, जानने वाले जो लोग हुए, उन्होंने स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या प्रकृति के आधार पर हिंदी के जो शब्द हैं, स्रोत के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं हम सभी जानते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी में 5 प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। पहला जो शब्द है उसको हम तत्सम कहते हैं, दूसरे को हम तद्भव कहते हैं, तीसरा प्रकार का जो शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है वो देशज शब्द है, और चौथा प्रकार जो आगत शब्द है विदेशी भाषाओं के, वो विदेशज है,
और फिर दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के जो शब्द हिंदी में गढ़े गए उनको हमने संकर शब्दों के नाम से जाना। आप ध्यान रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के ये जो भेद हैं वो स्रोत के आधार पर या यूं कह सकता हूं कि प्रकृति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर है। साथ ही उसके बाद में शब्दों के अर्थ के आधार पर जो भेद हैं वो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, शब्द युग्म हैं, अनेकार्थक हैं, समश्रुत भिन्नार्थक हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये सब अर्थ के आधार पर है। और फिर रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। हमारी हिंदी में कुछ शब्द रूढ़ हैं, वो रचना के आधार पर है, कुछ रूढ़ है, कुछ यौगिक है और कुछ योग रूढ़ है। तो हमें यह जानना चाहिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्रोत, प्रकृति या उत्पत्ति के आधार पर आज तक की जो हिंदी आई हमारी उसमें 5 प्रकार के शब्द आए। साथियों मैं सीधे सीधे कुछ शब्द लिख रहा हूं। देखिए मेरे पास एक शब्द है हस्त, या मैं यहां से हस्त नहीं लिख करके, जैसे मैंने एक शब्द लिखा गृह, हम सरल से शुरुआत करते हैं। एक शब्द लिखा मैंने घर, एक शब्द लिख दिया मैंने झोंपड़ी, और एक शब्द लिख दिया मैंने मकान, और एक शब्द लिख दिया मैंने चिड़ियाघर। देखिए मैंने 5 शब्द लिखे। इन पांचों ही शब्दों का प्रयोग अवश्य ही हम हिंदी में करते हैं। विद्यार्थियों आपको ये समझना होगा कि गृह जो शब्द है वो तत्सम है, घर जो है वो तद्भव है, झोंपड़ी शब्द देशज है। क्यों है मैं बात करूंगा। मकान शब्द विदेशज है। मकान है चाहे कमरा है, चाहे चाकू है, चाहे चाय है, चाहे तोप है, चाहे तलवार है, चाहे रिक्शा है। बहुत सारे शब्द जो आज हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा होते हैं वो शब्द हिंदी में जो धड़ल्ले से प्रयुक्त जो हो रहे हैं विदेशज शब्द है, उनका सोर्स जो है वो विदेशज है। हमारे यहां पर उसकी उत्पत्ति हमें पता नहीं है। तो विदेशज शब्द हो गया, मकान विदेशज शब्द है, ध्यान रखना। फिर संकर शब्द, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए जो शब्द हैं वो संकर शब्द हैं। जैसे चिड़िया और घर। चिड़िया जो शब्द है वो वस्तुतः विदेशज शब्द है, ध्यान रखना। जो है घर हिंदी का शब्द है क्योंकि गृह से घर बना है। चिड़िया तद्भव भी है, चटका से चिड़िया बनता है, लेकिन चिड़िया जो है वो आई थिंक मैं जहां तक समझता हूं जर्मन का शब्द है। यदि कोई गलती होगी तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चिड़िया, चटका से भी चिड़िया बनता है, लेकिन चिड़िया शब्द जो है वो जर्मन का भी ये शब्द है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो साथियों हमें यह समझना होगा कि आखिर ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इन 5 प्रकार के शब्दों को हम मिला देते हैं तब एक, या यूं कहूं कि एक बॉक्स में बंद कर दें और अब ऊपर जो है हम हिंदी व्याकरण लिख दें तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये भाषाओं का समूह है। हमारे जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। भाषा के मामले में भी हमने इन्हीं हमारे विचारों का अनुसरण किया। तो आइए पहले मैं बात कर लेता हूं जो है तत्सम होते क्या है। साथियों तत्सम जो शब्द है वो सभी लोग जानते हैं कि तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। यदि संधि की दृष्टि से देखूंगा तो ये तद और सम है। यहां पर आगे स आ गया है तो द का त हो जाता है। मूलतः तो तत् होता है, लेकिन संधि प्रकरण में मैं इसका विस्तार से समझा चुका हूं। तद जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है उसके, और सम जो है वो अर्थ होता है समान। देखो एक तो सम में म हलंत होता है तब वह उपसर्ग होता है, और ये सम जो है वो विशेषण शब्द है। इससे साम में बनता है भाववाचक, और ये सम जो है कई बार क्रिया विशेषण का काम भी करता है वाक्य में। तो सम का अर्थ हो गया समान, तुलनावाचक शब्द है ये, तुलनावाचक अव्यय कह सकते हैं इसको। तद का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। सवाल ये उठता है कि तत्सम में उसका जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है, किसके समान? तब कहते हैं कि संस्कृत के समान। विद्यार्थियों ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान अर्थात संस्कृत कालीन भारत में जिन शब्दों का उपयोग प्रयोग हमारी भाषा में हमारे पूर्वज किया करते थे, आज भी यदि हम हिंदी में उन शब्दों का उसी रूप में प्रयोग करते हैं, संस्कृत के समान ही आज हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं उसका ही नाम तत्सम है। हमारे पूर्वज जो हैं कर्ण बोलते थे, हस्त बोलते थे, हस्ती बोलते थे, घोटक बोलते थे। हस्त के लिए हाथ आता था, घोड़े के लिए घोटक आता था, कान के लिए कर्ण आता था। कर्म, कार्य
ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हम जानते हैं कि आज हिंदी में अक्षी का प्रचलन है। जब मैं अक्षी को अक्षी के रूप में लिख रहा हूं तब वह तत्सम है, और अक्षी से मैंने आंख बना लिया तब वो तद्भव है। तो ये कहा जा सकता है कि तत्सम का मतलब है कि जो संस्कृत कालीन जो शब्द थे वो उसी रूप में आज हमारी हिंदी में जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो तत्सम है। और तद्भव, तद्भव में भी दो शब्द हैं, एक तो है तद और दूसरा है भव। देखिए तद का अर्थ होता है उससे, ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखना, उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तत्सम और तद्भव, तत्सम का अर्थ मैंने बताया उसके समान, और तद्भव का अर्थ बताया उससे उत्पन्न। प्रश्न आता है कि किससे उत्पन्न, तो हमें जानना चाहिए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, अब वो संस्कृत से उत्पन्न कैसे हुए। देखो, जो संस्कृत में उत्पन्न हुए और संस्कृत के समान ही प्रयुक्त हो रहे हैं वो तत्सम है, और जो शब्द उससे उत्पन्न हुए अर्थात जो संस्कृत में कुछ और स्वरूप में थे लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप बदल गया, उनका उच्चारण बदल गया, उनका स्वरूप बदल गया, ऐसे शब्दों को हमें तद्भव शब्द कहना चाहिए। तो यहां पर सवाल उठता है उससे, तो किससे उत्पन्न, तो हमें ध्यान रखना चाहिए संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। देखो, उसके समान यहां पर षष्ठी तत्पुरुष है और उससे उत्पन्न यहां पर अपादान तत्पुरुष है, तो तत्सम षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण हुआ हिंदी में, ध्यान रखना, संस्कृत में अलग बात हो जाएगी। और तद्भव जो है, तद्भव शब्द जो है उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत से उत्पन्न कैसे हुए, इस बारे में हमें जानना चाहिए। वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत आई, तो संस्कृत को हमने दोनों को एक मान लेते हैं। संस्कृत के बाद में रूपांतरित होते होते धीरे धीरे जो हिंदी के अंदर पहले पाली में आए, फिर प्राकृत में आए, पूरी यात्रा करते हुए आते हैं शब्द। शब्द एक क्षण में, एक सेकंड में नहीं बदलता, सदियों लग जाती है, वर्षों बीत जाते हैं, तब एक शब्द जो है जनमानस की जो बोली जो है, जनमानस की जबान पर जो शब्द आता है वो धीरे धीरे जनमानस अपने अनुकूल कर लेता है, तो उसे ही हम तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में नहीं आए हैं, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है। तद्भव शब्द वो हैं जो पहले संस्कृत में थे, फिर बाद में पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवध से होते हुए आज की जो हमारी, जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, वहां तक की जो विकास यात्रा थी उसमें वो किस रूप में बदलते बदलते आए। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि महिष जो है, अब ये महिष जो शब्द है, महिष से क्या बना, भैंस, तो ये सीधा महिष से भैंस नहीं बन गया था। इस महिष ने हजारों वर्षों की यात्रा करी, यात्रा करने के बाद में यह आज भैंस के रूप में प्रयुक्त हुआ। साथियों, हमें इस प्रकार से जानना चाहिए, प्रस्तर सीधा पत्थर नहीं बन गया था, हस्त सीधा ही हाथ नहीं बन गया था कि संस्कृत में हस्त था और आज इस शब्द को बना लिया। शब्द परंपराओं से बनते हैं, शब्द में युग लग जाते हैं, एक शब्द रूपांतरित होते होते जिस रूप में आज हमारे सम्मुख जो आप देखते हो वो किस रूप से यात्रा करी। तो उसके लिए मैंने कुछ यहां पर आपके सम्मुख कुछ चीजें लिखी है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसलिए मैंने कहा कि ये कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको वास्तव में परीक्षा में पास होना है। जो सेटिंग करते हैं या जो ट्रिक की बात करते हैं वो इस कक्षा को छोड़ दें। मैं आपको क्योंकि विस्तार से इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना सा जरूर ध्यान रखें। देखिए, हमारे पास एक शब्द था कर्म। अब ये जो कर्म जो शब्द था ये आज हिंदी में, ये हिंदी के हैं शब्द, इस लाइन में सारे के सारे शब्द हिंदी के हैं। इसमें क्या है मैं बताने वाला हूं, और ये वाले जो शब्द है पहली लाइन में ये संस्कृत के शब्द हैं। मेरे साथियों, ये जो कर्म जो शब्द था ये आज हम काम के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन कर्म सीधा क्या काम में ही बदल गया था क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं था। कर्म से पहले कम शब्द बना, पाली प्राकृत इत्यादि में ये कम शब्द बना, फिर धीरे धीरे आकर के ये जो कम जो था उसमें जो डबल म देख रहे हो ये हट गया और ये शब्द बन गया काम। आपके काम की यह बात है कि कर्म से काम बना है। ये बीच वाले जो शब्द हैं ये कम, अज, कण, हत, चक, कज, रण्णी, निद, पिठ, तिख, परीक्षा, कुत्ते, ये सारे के सारे शब्द जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उनमें इनका रूपांतरण, हालांकि इसके बीच में और भी कोई श्रृंखला आती है लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है
क्योंकि मैं विद्यार्थियों को एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, एक अवधारणा देना चाहता हूं, वो तोते नहीं बने। और ये मेरी बहुत बड़ा एक जीवन का एक लक्ष्य है कि मेरा जो युवा वर्ग है वो रटे नहीं, किसी शब्द को सीखे। साथियों, कर्म से कम बना, लेकिन कर्म जो तत्सम है और काम तद्भव है। ये बीच वाली जो लाइन है वो केवल आपको समझाने के लिए मैं लेके आया हूं कि इस प्रकार से इन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। ऐसा ही इत्यादि परीक्षाओं में एक अर्ध तत्सम भी है, उसके बारे में आगे के व्याख्यान में बात करूंगा। अब देखो, शब्द था अद्य, रीत में पूछा गया था अद्य। अद्य से पहले जो है प्राकृत इत्यादि भाषा में अज बना, और अज से क्या बना? आज। आपके काम की चीज है कि अद्य संस्कृत का था और आज जो है वो हमारा तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी का शब्द है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द है वो तद्भव है। हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सही है कि संस्कृत से उत्पन्न, लेकिन ये संस्कृत से सीधे हिंदी में नहीं आए हैं। संस्कृत से सीधे हिंदी में नहीं आए, ये ध्यान रखने की बात है आपको। संस्कृत से धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट इत्यादि भाषाओं में घिसते घिसते ये शब्द आज हमारे इस रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हमने कहा तद्भव। तो तद्भव का उत्पन्न संस्कृत से उत्पन्न है, लेकिन संस्कृत की परंपरा से उत्पन्न है, ऐसा अर्थ आप लोगों को लेना चाहिए, तभी इस बात को आप लोग समझ पाओगे। साथियों, हमारे पास शब्द था कर्ण। ये कर्ण जो संस्कृत कालीन शब्द था, आज भी जब ये हिंदी में कर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है तब मैं इसको तत्सम कहूंगा। लेकिन कर्ण से कान बना, इसमें तद्भव। लेकिन कर्ण को कान तक पहुंचने से पहले कर्ण बनना पड़ा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्ण से कर्ण जब बना और कर्ण से जब कान बना, क्या इसकी कोई तिथि थी? क्या इसका कोई हैप्पी बर्थडे था? इसका कोई जन्म दिनांक था क्या? तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई समय इसका निर्धारित नहीं है। कोई भी शब्दकोश, कोई भी भाषा विज्ञानी इस प्रकार से इसका एक घोषणा नहीं कर सकता कि कर्ण था और कर्ण से कान कब बन गया। धीरे धीरे हमारी परंपराओं ने उस कर्ण से कान तक की यात्रा की और कर्ण तत्सम हो गया, कान उसका तद्भव हो गया। इसी प्रकार हस्त शब्द था और हस्त से क्या बना? हथ बना। अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं में पुस्तक जल्लन हत दे, गज्जन चली नृप का आज। तो यहां पर हस्त से पहले हत बना और हत से फिर हाथ बना। यह सही है कि आपका तो हस्त से हाथ आपको पूछे कि तत्सम क्या है कि हस्त, तद्भव क्या है कि हाथ, लेकिन ये विकास यात्रा किस प्रकार से चली ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आगे कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमें इन शब्दों को पहचानना चाहिए। साथियों, तत्सम शब्दों की जो पहचान है, मैं इसको एक बार मिटाऊंगा। तत्सम शब्दों की जो पहचान है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द जो है उसमें सामान्यतया एक तो ये विशेष बात ध्यान रखें कि तत्सम शब्द वो होते हैं जिनमें संयुक्त वर्णों का उपयोग होता है। लेकिन जिसमें संयुक्त वर्ण का उपयोग नहीं होता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसमें संयुक्त वर्ण का उपयोग नहीं होता वो तत्सम नहीं होता, यह घोषणा करना गलत है। इसलिए विद्यार्थी को जानना चाहिए कि हां, जिसमें तत्सम आ गया, जिसमें संयुक्त वर्ण आ गया, वह शब्द तत्सम है, यह तो सत्य है। वो फिर तद्भव नहीं हो सकता, वो तद्भव हो ही नहीं सकता, यह तो निश्चय है। लेकिन सारे के सारे तत्सम शब्द जो होंगे वो संयुक्त वर्णों से बने होंगे, निर्मित होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो देखो, संयुक्त वर्ण क्या है? हम जानते हैं कि किसी शब्द में क्ष आ गया, किसी शब्द में त्र वर्ण आ गया, झ वर्ण आ गया और श्र शब्द आ गया, किसी शब्द में द्य वर्ण आ गया, व्र आ गया, ह में री वर्ण आ गया। री वाले जितने भी शब्द है, किसी भी शब्द में संयुक्त वर्ण से अतिरिक्त बता रहा हूं, श संयुक्त वर्ण नहीं है, ध्यान रखना। श वर्ण जिसमें आ गया, मानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्ष त्र झ श, एक बार श को हटा दो। और ये हमें ध्यान रखना है, जैसे ड में व आ गया, द में ध आ गया, या जो है संयुक्त वर्ण हम इसे भी कह सकते हैं, जैसे सत्य शब्द है तो ये त और ये संयुक्त वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों, साथ ही में एक और ध्यान रखना है कि र वर्ण जो है, र वर्ण की मात्रा, र वर्ण की वर्तनी, र वर्ण किसी भी वर्ण में आ रहा है इस रूप में, चाहे वो ह्रस्व है, चाहे वो कर्म में म ऊपर चला जाता है, चाहे वो चर्म में चला जाता है, चाहे वो कर्ण में चला जाता है,
चाहे वो ट में इस प्रकार से र की मात्रा लग रही है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ट्रक भी हमारा इसके अंदर आता है, ध्यान रखना, तो ये तत्सम नहीं होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि र वर्ण की जो वर्तनी जो है मात्रा जिसे आप लोग कहते हो, वो किसी भी रूप में जो अर्ध रह है वह पहचान है। कुछ शब्दों को छोड़ दो, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इन शब्दों को छोड़ दो, क्योंकि ट्रिक है ना, ट्रिक सब जगह काम नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो र है, म पर र है, ण है, इसी प्रकार द में र है, व में र है, चाहे म में र है, चाहे क्रम में क्र में नीचे र है, इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं वो तत्सम शब्दों की पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमारी हिंदी भाषा में आज जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है, केवल अनुस्वार का जहां पर प्रयोग हो रहा है साथियों, वह अनुस्वार का जो जहां पर प्रयोग होगा वहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द जो होगा वो तत्सम होगा, और जिसमें अनुनासिक का प्रयोग होगा वह शब्द तद्भव होगा। अनुनासिक का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर तद्भव होगा। इस बात को आप कैसे सीख सकते हो, जैसे चंद्र शब्द है तो च पर आगे अनुस्वार है, तो चंद्र जो है अनुस्वार है इसलिए तत्सम हो गया, और चंद्र से क्या बना, चांद, ये चांद जो है वो तद्भव हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों के बारे में मैंने यहां पर लिखा है, उससे आप सीख सकते हो। मैंने चंचू शब्द लिखा था, चौंच बन गया, तो चौंच में अनुस्वार लग रहा है, लेकिन मैं आपको पहले अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर एक बहुत बड़ा व्याख्यान में ले चुका हूं, 2 व्याख्यान आप वहां से देख सकते हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए, तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और अच्छा, दूसरा, तत्सम शब्दों पर आमतौर पर श का ज्यादा प्रयोग होता है या फिर श का ज्यादा प्रयोग होता है, और जो तद्भव शब्द होंगे उसमें स का प्रयोग होता है। साथियों और ध्यान रखिएगा, तत्सम जो शब्द है, तत्सम शब्दों में आया हुआ जो क्ष है वो या तो ख बन जाता है या फिर तद्भव शब्दों में आकर के क्ष का या तो ख बनता है या फिर क्ष का छ बनता है। आप लोग सभी जानते हो, जैसे मेरे पास ये जितने भी शब्द मैंने इधर कुछ लिखे हैं, देखिएगा यहां पर, देखिएगा ये क्षीर था, ये क्ष जो था इसका क्या बना, ख बना, तो क्षीर का क्या बन गया, खीर बन गया। भिक्षा में क्ष आया था, भी हरस्व था, इसका बड़ा भी बन गया, औरक्षा जो था उसका ख बन गया, तो भीख बन गया। कई बार क्ष का छ बन जाता है, जैसे क्षत्रिय जो शब्द है वो कुछ लोग क्षत्रिय बोलते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय बोलते हैं। क्षति शब्द है उसको कुछ लोग क्षति बोलते हैं, लेकिन खति कोई नहीं बोलता। तो ये क्षति जो शब्द था, यहां पर ये क्षति जो शब्द है, क्षति से क्या बन जाएगा, क्षति। तो ये जो क्ष जो है तत्सम शब्दों में आया हुआ जो क्ष है वो जो तद्भव शब्दों में परिवर्तित होगा, तो ये जो क्ष है उसका ख बन जाता है या फिर छ बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि क्षति की क्षति हो गई और क्षण जो है वो क्षण बन गया है। संस्कृत का शब्द था क्षण, और क्षण से क्या बन गया, क्षण बन गया, आते आते धीरे धीरे, लेकिन वो क्षण से सीधा क्षण नहीं बना है। इस परंपरा को आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्दों की इस प्रकार से हमें पहचान करनी चाहिए। जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण जितने भी आते हैं, चाहे क्ष, त्र, ज, श्र, य, र, व, री, जहां पर भी आएगा साथियों, ये जो री स्वतंत्र आए या किसी वर्ण में मिला हुआ आए, वो सारे के सारे शब्द तत्सम होते हैं। ये आप गिनकर के गांठ बांध सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन सारे शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं जिसमें ये विशेषताएं नहीं है, फिर भी उन शब्दों को हमें तत्सम शब्द कहना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा कि ये जो शब्द, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये तत्सम शब्दों में काम करती है, लेकिन यही तत्सम शब्द होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कई बार विद्यार्थी, जैसे मैंने शब्द लिखा शकट, मैंने शब्द लिखा शाप, मैंने शब्द लिखा केश, मैंने इस प्रकार का, मैंने शब्द लिखा धूली। इन शब्दों में ये जो मैंने अभी बताए वो कुछ भी नहीं है। देखो, नहीं तो संयुक्त वर्ण है, नहीं आधा वर्ण है, नहीं अनुस्वार है, नहीं श का प्रयोग है, लेकिन फिर भी ये शकट जो था, शकट से ही छकड़ा बना, लेकिन शकट से सीधा छकड़ा नहीं बना। शकट तत्सम है साथियों। शाप जो है इससे शराब शब्द बनता है, शराब। लेकिन कुछ लोग इस शाप की जगह श्राप लिख देते हैं। यह श्राप कहीं भी कोई शब्द ही नहीं है। शाप शब्द होता है, हम बोलते हैं उसने श्राप दे दिया, ये नहीं होता है। श्राप ये शब्द तो चलन में है, जिसको हमें तद्भव मानना चाहिए, लेकिन ये श्राप शब्द जो है वो गलत है।
आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए। अब ये केश जो शब्द था उसको मैंने केस बना दिया, धूली जो शब्द था उसको मैंने धूल बना दिया, तो शकट साप केस धूली। अरे 10 शब्द था, 10 में श आ रहा है, श का स बन जाता है। तो ये श जो है मैंने कहा कि आमतौर पर इसकी पहचान है कि तत्सम शब्दों में आता है, लेकिन ये श जो है वो तद्भव में भी आ जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी जो संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं उनको ऐसा नुकसान हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। साथियों आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि तत्सम शब्दों में आया हुआ क्ष तद्भव शब्दों में आकर के या तो ख बन जाता है या फिर छ बन जाता है। साथियों जो त्र जो है उसका आमतौर पर देखा गया है कि त्र का त बनता है और त्र वाले जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। इस त्र के स्थान पर क्या बन जाएगा? त बन जाता है। त कैसे बन जाता है? हम जानते हैं मित्र शब्द है, मित्र शब्द तत्सम है। क्यों तत्सम है आप पहचान सकते हो कि मैंने बताया था कि त्र जिन शब्दों के साथ में आएगा वह तत्सम होगा। लेकिन मित्र का तद्भव रूप क्या बना? बोलो मीत बना, मित्र का मीत बना। तो ये जो त्र जो था उसका त बन गया। आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों में आया हुआ जो ज है, इसको मिटा रहा हूं मैं, जो ज जो है वो ज्ञ के रूप में उच्चारित होता है। जैसे जान शब्द था, उस जान का हमने क्या बना लिया? ज्ञान बना लिया। यज्ञ शब्द था, अब ये य जो है इसका हमेशा क्या बन जाता है? ज बन जाता है, तो जज्ञ शब्द बन जाता है। यजमान का जजमान शब्द बन जाता है। यह हमेशा ज में बदल जाता है। किसमें? यह जो है यदि कोई शब्द जिसमें यह आ रहा है और वो तत्सम है और उसका तद्भव यदि आपसे पूछे तो ज बन जाता है, यंत्र का जंत्र बन जाता है, यज्ञ का जज्ञ बन जाता है, यजमान का जजमान बन जाता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार से कोई शब्द है श्र जो है, यह श्र जो है वो स में बदलता है। हम जानते हैं कि एक हमारा शब्द है श्रृंगार, जो श्रृंगार में तो श्री है, श्र नहीं है। जैसे मैंने एक शब्द लिया, श्रद्धा शब्द लिया, श्रद्धा। तो श्रद्धा देखो, श्र के कारण पहचान सकते हो कि यह तत्सम शब्द है। श्रद्धा से यह शब्द क्या बन जाता है? श्रद्धा। श्रृंगार जो सा था उससे बन गया सिंगार। तो ये जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द जिसमें श और ये श्र जो आएगा उसका दंत के सकार बन जाता है। इन बातों को आप ध्यान रख करके कुछ आइडिया आप ले सकते हो, लेकिन शब्द के अंदर आपको प्रविष्ट होना पड़ेगा, तभी आप उसके तह तक जा सकते हो। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। यदि किनारे बैठ करके केवल ट्रिक की बात करोगे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मैं वापस यहां पर आता हूं। चक्र शब्द था, चक्रधर, चक्रपाणी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, क्योंकि क्र आ रहा है। देखो यहां पर स आ रहा है, त आ रहा है, यहां पर द आ रहा है। जो मैंने यहां पर लिखा है वही सारे शब्द इधर इस प्रकार से हैं। ये चक्र जो था पहले चक बना और चक से क्या बन गया? चाक बन गया। कार्य पहले कज बना और फिर काज बना। अब आपको कोई पूछे कि काज का तत्सम क्या है तो कार्य है, और काम का तत्सम क्या है तो कर्म है। ये ध्यान रखिएगा, काम कर्म से बना है, लेकिन काज जो शब्द है वो कार्य से बना है। इन शब्दों को जानने की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। भीतर यदि ये जान की पिपासा आप में हो गई कि शब्दों की यात्रा को जानना मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर आप ये चीजें कर लोगे। और यदि जीवन में ये आ गया कि यार ये तो बहुत कठिन है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपसे कहा राज्य शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। राज्य का पहले रण्णी बनता है और फिर राज्य से रानी बनता है। साथियों राज्य से सीधा रानी नहीं बना था, लेकिन अब आपसे कोई पूछे राज्य क्या है, तत्सम, क्योंकि ज्ञ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और रानी तद्भव है उसका, राज्य आया पहले तब रानी बना। किस प्रकार से? मनुष्य की सृष्टि में हम जानते हैं कि हर चीज का विकास होता है, भाषा भी विकास को प्राप्त होती है। एक ही शब्द से किस प्रकार धीरे धीरे अलग अलग युगों में यह शब्द हुआ, और आने वाली 500,000 साल बाद की जो पीढ़ियां होगी, ये ध्यान रखिएगा, वो शब्द फिर बदलेंगे और फिर किसी और रूप में प्रयुक्त होंगे। तब उसका कोई भाषा शास्त्री आएगा और फिर उसका कोई नया नाम देगा। ये ध्यान रखिएगा। आज तक की जो यात्रा थी उसमें पहले निद्रा शब्द था, निद्रा से पहले निद बना और निद से नींद बनता है। सीधा निद्रा से नींद नहीं बना था, ये ध्यान रखिएगा।
पृष्ठ शब्द था, पहले पीठ बना, लेकिन पीठ बाद में बना। अब ये जो पीठ जो शब्द है वो पृष्ठ वाला पीठ, पीठ संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन पृष्ठ का तद्भव आपसे पूछे तो पीठ होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पीठ, पृष्ठ भाग, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये तीक्ष्ण शब्द था, तीक्ष्ण शब्द से पहले तिख बना और धीरे धीरे आज हम तीखा बोलते हैं, तिख नहीं बोलते हैं। ये कख, इस प्रकार की ध्वनियां हैं, ये पाली और प्राकृत की अपनी विशेषताएं थी। परीक्षा से परीक्षा बना और फिर क्या बना, परख, और फिर एक अर्ध तत्सम और बन गया परीक्षा। परीक्षा अर्ध तत्सम है, परख तद्भव है, परीक्षा तत्सम है, और परीक्षा पहले परीक्षा बना था, फिर परख बना। साथियों धीरे धीरे आगे हमें ऐसे समझना चाहिए। देखो पुत्र, त्र आ रहा है, क्षा, क्ष, क्ष, द्र आ रहा है, राजीव, र ऊपर आ रहा है, चक्र, र नीचे आ रहा है, हस्त में स आधा आ रहा है। ये जो चीजें थी, इनको यदि एक बार आप मन में बिठा लो तो हां ये सत्य है कि इससे आप 90% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 80% तत्सम शब्दों को आप पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों में क्ष, त्र, ज, श्र, द्र, व्र, र, ध्व, ध्व अर्धवर्ण आ जाते हैं, र किसी रूप में आधे के रूप में लग रहा है, अनुस्वार युक्त वर्ण है, श और श का प्रयोग हो रहा है, री का प्रयोग हो रहा है, वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे, ये तो सत्य है। लेकिन तत्सम यही होंगे, ये असत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पुत्र था, पुत्र से पहले पुत्र बनता है और पुत्र से फिर क्या बनता है, पूत बनता है। साथियों पुत्र, ये सही है कि पूत की यात्रा पुत्र से शुरू होती है। पहली बात तो पहचानने की आवश्यकता है, ये त्र आ गया है इसमें, तो पुत्र फिर पुत्र बना और पुत्र से फिर पूत बना। क्योंकि हिंदी की तद्भव शब्द संपदा में डबल त का प्रयोग कहीं नहीं होता, लिख लीजिएगा। हाँ, वो जो शब्द है जैसे कुत्ता शब्द है तो डबल त का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं, पत्ता शब्द है पर्ण से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका जो है उस मूल रूप में उसमें डबल त नहीं था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो त्र जो था, मैंने बताया कि त्र जो है वो किस में बदल जाता है, त में बदल जाता है, पुत्र से पूत बना, शुष्क, ये श आ गया देखो, और ये श भी आ गया। तो शुक से पहले सुक बना, फिर सूखा बना। ये सूखा तक की यात्रा जो थी शुष्क से शुरू हुई। कृष्ण का पहले कन्हा बना, फिर कहना बना, और धीरे धीरे हिंदी ने किसना भी बना दिया। ये किसना जो था वो देशज शब्द है, आपको अर्ध तत्सम शब्द है, आपको ये ध्यान रखना है। करपास, मौस कीजिएगा, करपास से पहले कपास, डबल प बना, फिर ये डबल प नहीं रहा, हिंदी में आते आते कपास शब्द बन गया, तो करपास से कपास बना। दुर्बल से दुब्बल और दुबला बना। उज्जवल से, देखो ये डबल ज जो था, ये यहां पर तो डबल ज रहा, लेकिन हिंदी में आते आते डबल ज का लोप हो गया, उजला बना। निष्ठुर का निठुर और निठुर, अब ये निठुर हो गया है, ध्यान रखिए। पहले जिह्वा, जिह्वा बनी थी, आज जीभ बन गई है। इन शब्दों को आपको इस रूप में देखना है, ताकि मैं ये मेरा ये लक्ष्य ये था, मैंने सब शब्दों का ऐसा नहीं लिखा है, केवल इसी लाइन में लिखा है ताकि मेरा विद्यार्थी वर्ग ये समझ सके कि आखिर इन शब्दों की जो यात्रा थी किस रूप में शुरू हुई और किस रूप में आज हमारे सम्मुख वो है। बीच वाले जो शब्द हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की यात्रा थी, और कुछ शब्दों के 4-4, 5-5 रूप थे, लेकिन मैंने विस्तार के भय से कि आप कहीं भयभीत नहीं हो जाओ इसलिए लिखा नहीं है, केवल क्योंकि मेरा यहां पर लक्ष्य भाषा विज्ञानी बनने का नहीं है। मेरा लक्ष्य मेरा युवा वर्ग है, जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सम्मुख किस प्रकार के शब्द आएंगे और किस प्रकार उसका समाधान करेंगे, वो ये हमें आना चाहिए यहां से। क्योंकि एसआई जैसी परीक्षाओं में 2-2, 3-3 प्रश्न आते हैं। रीट जैसी परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आता है। ग्राम सेवक ले लो, पटवार ले लो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, टीजीटी, पीजीटी, चाहे कोई भी परीक्षा ले लो, तत्सम तद्भव, क्योंकि शब्द संपदा का योगदान तो हिंदी में हमें जानना ही चाहिए, हिंदी का अभ्यर्थी को जानना चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, इस वाली लाइन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। साथियों एक तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा, जब आप लोग देख रहे हैं इसको, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको फुल स्क्रीन पे देखें। फुल स्क्रीन पे देखोगे तभी, क्योंकि मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं और जैसा भी अपने पास जो सुविधा है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा देखने में जो है वो फुल स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये जो क्षीर था, क्षीर तत्सम है और खीर तद्भव है। ये पूरी लाइन तत्सम है, ये पूरी लाइन तद्भव है।
तो क्षीर से खीर बना, भिक्षा से भीख बना। देखो श का ख बन जाता है। मैंने अभी बताया कि श का या तो ख बनता है या छ बनता है, तो क्षुर का खुर बनता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, आपसे परीक्षक पूछेगा, 4 विकल्प देगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तद्भव नहीं है, या फिर 3-3 शब्द एक-एक विकल्प में देंगे और वो कहेंगे कि निम्न में से किस विकल्प में सारे के सभी शब्द तत्सम है या सभी शब्द तत्सम नहीं है, या निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको पूरा विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। और आप चलिए आगे चलते हैं। ये क्षुर का खुर, तो आपको ध्यान रखना है, दिमाग में ध्यान रखना है कि यार ख जहां पर आएगा उसका फिर तो ख का तो फिर क्ष होता है, तो क्षुर का खुर होगा। ये छुरी का, जिसको हम छुरी कहते हैं, छुरी का से छुरी बना, वृक्ष से रुख बना, क्षेत्र शब्द था, क्षेत्र का क्षे का खे बन गया, त्रे का त बन गया, क्योंकि बता चुका हूं त्र जो है उसका त बन जाता है, मित्र का मीत बनता है, पुत्र का पूत बनता है, क्षेत्र का खेत बनता है, और कुक्षी कोख को कहते हैं। ये कु जो था उसका को बन गया, ये क्षी जो था उसका खी नहीं बना, ख बना है। तो कुक्षी से कोख बना, अक्षर जो शब्द था उसका आखर बना, और बीच में एक और अर्ध तत्सम भी होता है इसका अक्षर। तो अक्षर जो है वो अर्ध तत्सम है। देखो जैसे मैंने कहा कार्य जो शब्द है वो तत्सम है, काज जो है वो तद्भव है, और कारज जो शब्द है वो अर्ध तत्सम है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कर्म, कर्म ये वाला जो लिखा मैंने, कर्म तत्सम है, काम उसका तद्भव है, और कर्म जो है वो अर्ध तत्सम है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्र का चांद जब बनाओगे, ये चंद्र था, चंद्र से आपने क्या बनाया, चांद, ये तत्सम ये तद्भव, और जब चंद्र लिखते हो, चंद्र लिखते हो, तो ये चंद्र जो है वो अर्ध तत्सम है। ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध तत्सम के बारे में हम बात करेंगे आगे वाली क्लास में। लेकिन साथियों, क्षेत्र का खेत, कुक्ष का कोट, अक्षर का आखर, लक्ष्य शब्द था, लक्ष्य शब्द से लाख बन गया, ल का ला हो गया, क्ष का ख हो गया, तो लक्ष्य से क्या हो गया, लाख बन गया। आगे वाला शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास शब्द था कर्पूर, और ये जो कर्पूर शब्द जो था वो कपूर बन जाता है। कर्पूर र ऊपर था, ये र चला गया, कपूर रह गया। इसी प्रकार एक हमारे पास शब्द था करपास, करपास का कपास बन गया, करपास जो शब्द था कपास बन गया। खरजूर शब्द था, खरजूर, इस प्रकार से र चला गया, सीधा सीधा पीछे रह गया, खजूर शब्द रह गया। शर्करा शब्द था, शर्करा ऊपर र आता है, शर्करा से क्या बन गया बोलो, शक्कर बन गया, तो ये शक्कर तद्भव हो गया। हाँ लिखा ना, देखो खजूर से खजूर। और बहुत महत्वपूर्ण आगे वाले 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। ये श्वसुर शब्द जो था, ये देखो ये श जो था ये स बन जाता है, मैंने अभी यहां पर बताया था। तो ये श जो श्वसुर जो शब्द था ये स बन जाता है, तो श्वसुर को ससुर बनता है, और ये श्वश्रु, ध्यान रखना, एक तो श्वश्रु होता है, एक समश्रु होता है। और यहां पर विद्यार्थी को बहुत ज्यादा परेशानी आती है, 3 शब्दों को एक साथ याद करना है आपको। श्वसुर ससुर, श्वश्रु, श्वश्रु में ऊ बड़ा है, सास बनता है। एक तो होता है सास और एक शब्द है सांस। ये सांस जो शब्द है ये तो श्वास से बना है, श्वास तत्सम है, सांस तद्भव है। हम कहते हैं कि सांस नहीं आ रही है। और ये जो शब्द है ये श्वश्रु से बना है, श्वश्रु श्वास को कहते हैं। और ये ससुर जो शब्द है ये श्वसुर से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। श का देखो शब्द कैसे हो रहा है, एक शब्द है हमारे पास शमश्रु। अब शमश्रु जो शब्द है पूरी तरह से बदलते हुए मूछ में बन गया है। पहले मुच्छ बना, फिर मुच्छ बना, फिर मूछ बना। इस प्रकार से ये इसकी यात्रा में मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन शमश्रु जो है वो मूछ, शमश्रु से मूछ बना है। साथियों एक और शब्द है, मुझे अभी ध्यान आ रहा था, हाँ एक शब्द है शमशान। शमशान जो शब्द है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं। खैर, तो शमशान से हमने शमशान नहीं बनाया, मसान शब्द बना दिया। हिंदी ने शमशान नहीं कहा, कर्णप्रिय शब्द उसको चाहिए था, तो शमशान से क्या बना दिया, मसान बना दिया। और मसान धीरे धीरे चल करके और मुसान बन गया, और मुसान धीरे धीरे चल के मुशान बन गया। तो इस प्रकार से यात्राएं किस प्रकार से शब्दों की होती हैं, यह बहुत ही रोचक गाथा है।
हम जानते हैं कि हमारे पास एक शब्द आया था अंगुष्ठ, और अंगुष्ठ से क्या बना, पहले शब्द बन गया अंगूठा, और अंगूठा तक तो ठीक था, लेकिन अब आजकल हमने क्या बना दिया, इसको अंगूठो बना दिया। ये अंगूठो क्या है, क्योंकि ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो अंगूठो क्या है, फिर उसको हम कैसा मानेंगे। इसलिए मैंने अभी कहा था कि आने वाले 500 वर्ष बाद में भाषा विज्ञानियों को फिर से एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी परंपराओं में शब्द किस प्रकार बदल रहे हैं। कर्ण शब्द से कान बनाया, लेकिन कान से आगे हम रुके नहीं, और क्योंकि भाषा कभी रुकती नहीं, ये बहता नहीं है, कान से हमने कानड़ो बना दिया। अंगुली शब्द था, पहले हमने अंगुली तत्सम है, मोस्ट करना इसको, अंगुली जो शब्द है वो तत्सम है, अंगुली से पहले हमने उंगली बनाया, और उंगली से फिर हमने वापस क्या बना दिया, आंगली बना दिया, और ली नहीं बोल करके आंगली बोलते हैं। इस प्रकार के शब्दों का निर्माण जो है ये किस प्रकार से आगे धीरे धीरे, क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती, इसके कोई रोक नहीं सकता। भाषा तो जो है वो जन जन के हृदय का कंठ का हार है, और हर एक व्यक्ति जो है अपने हिसाब से बोलता है। हम जानते हैं, मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूं, कि हमने पहले शिक्षक को मास्टर बनाया, और हमारे यहां पर शिक्षक की पत्नी के लिए शिक्षिका या शिक्षा का कार्य कराने वाली भी शिक्षिका होती थी। हमें यह ध्यान रखना, हमने पहले फिर शिक्षक को मास्टर बना दिया, और मास्टर में फिर नी प्रत्यय जोड़ दिया और शब्द बना दिया मास्टरनी। मास्टर की जो लुगाई है वो मास्टरनी है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, हम यही नहीं रुके, एक्टर से फिर एक्टरनी बना दिया। अब ये तो हिंदी भाषा नहीं हो सकती। अरे भाई, नी प्रत्यय का प्रयोग तो तद्भव शब्दों के साथ में हो रहा है। हम तो मास्टर शब्द, एक्टर शब्द जो था, कलेक्टर से नी जोड़कर कलेक्टरनी बना दिया। जैसे ऊंट से ऊंटनी, जाट से जाटनी, राजपूत से राजपूत नहीं, मोर से मोरनी बनाया, वैसे ही हमने कलेक्टर से कलेक्टर नी बना दिया। नी प्रत्यय का प्रयोग तो वहां पर असाधु था, और इसीलिए इस संकट से बचने के लिए हमारे भाषाविदों ने एक शब्द का 5वां भेद हमारे सम्मुख लेकर आए, और वो था संकर शब्द, ताकि संकर शब्द कह करके हम पतली गली से निकल चलेंगे। लेकिन ये भाषा का कौशल तो नहीं है ना। एक्टर्स जो है उसका स्त्रीवाचक एक्ट्रेस होगा, और हमें एक्ट्रेस ही लिखना चाहिए। हमने स्कूल को अपना लिया, ठीक बात है, लेकिन फिर किताब से जैसे किताबें बनाया, पुस्तक से जैसे पुस्तकें बनाया, वहां पर ए प्रत्यय बहुवचनवाचक था, हमने स्कूल को भी ए प्रत्यय जोड़ करके स्कूलें बनाना शुरू कर दिया। ये कितना सत्य है, हमें सोचने का विषय है ये, क्योंकि ये राजभाषा है। राजभाषा में कोई नियम तो होने चाहिए, कोई मानक चीज तो होनी चाहिए। विद्यार्थियों के सम्मुख ये सबसे बड़ी समस्या है, हमें किस प्रकार से मानना चाहिए। अप डाउन से आप हिंदी में लिखते हो तो अप डाउन करने वाले को अप डाउनर देवनागरी में लिख देना चाहिए। हमने अप डाउनिया बना दिया, कॉलेज से हमने कॉलेजों बना दिया। इन शब्दों का रक्षण किस प्रकार से होगा? अरे कौन आएगा जो इन शब्दों की रक्षा करेगा? तत्सम के साथ तत्सम को नियम लगाओ, तद्भव के साथ तद्भव का नियम। देशज कोई शब्द है तो देशज के साथ देशज ही नियम लगेंगे। विदेशज शब्दों का स्वागत है, क्योंकि हिंदी से आज हम विदेशज शब्दों को हटा नहीं सकते। करीबन 1 लाख शब्द होंगे कम से कम भाषा विज्ञानियों के अनुसार, जो हम दैनिक जीवन में हम उनका उपयोग करते हैं। उनको हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए एक नियम बना सकते हैं कि भैया जैसे तत्सम के साथ तत्सम के नियम लगेंगे, तद्भव के साथ तद्भव, देशज के साथ देशज के ही नियम लगेंगे, लोक परंपराओं के नियम लगेंगे, तो विदेशज के साथ हमें विदेशज के नियम ही लगाने चाहिए। और संकर शब्दों में फिर, क्योंकि ये दोनों प्रकार की भाषाओं वाला मामला था, तो इस प्रकार ये धीरे धीरे भाषा हमारी किस रूप में जा रही है। खैर, मैं वापस लौट करके आ जाता हूं। श्वशुर से ससुर बना, श्वशुर से सास बना, शमशुर से मूछ बना। देखो, हम जितने भी लोग हैं, इसलिए मैं सदैव ये कहता हूं मेरे युवा वर्ग से कि हमें इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कौन करेगा? आखिर हमारी भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह करके चले गए कि निज भाषा उन्नति को अहि। उन्होंने कहा कि उन्नति करनी है तो अपनी भाषा होनी चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, कोई सिद्धांत होना चाहिए, भाषा में साम्य होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, तभी भाषा जो है युगों युगों तक जीवित रहती है। आज संस्कृत भाषा क्यों जीवित है? क्योंकि संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में, या आज से ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में जिन शब्दों का प्रयोग होता था, संस्कृत ने उस शब्द को उसी रूप में लिया है। इसलिए आज भी संस्कृत में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती। हिंदी में आखिर ये इस प्रकार का विचलन क्यों है?
क्योंकि हिंदी के दो रूप में आपको बताता हूं, एक तो राजभाषाई रूप है और एक राष्ट्रभाषाई रूप है। और आप लोग जो परीक्षा देने जा रहे हो वो राजभाषाई रूप की देने जा रहे हो, तो यहां पर हिंदी मानक निदेशालय जो क्रियान्वयन कार्यालय जो है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से एक कोई सर्कुलर के माध्यम से बहुत सारे शब्द विद्यार्थी पूछते हैं, सर उद उपसर्ग होता है कि उत होता है, बताओ क्या करें। निस होता है कि सर निस निर होता है कि नी ही होता है, दुस दुर होता है कि दुहु होता है, सर मानक क्या है। तो हमारे जैसे जो कोई स्वाध्यायी व्यक्ति हैं वो शास्त्र की तरफ लौट करके जाते हैं, बेटा मानक तो ये है, अब तुम देख ले। क्योंकि हिंदी की पुस्तकों में 4 चीजों को अलग अलग लिख दिया गया है, तो ये हमें क्या है, इस प्रकार की चीजों को हमें सोचना चाहिए। साथियों, शकट शब्द था, शकट का क्या बन गया, छकड़ा बन गया। अब शकट को पहचानना मुश्किल हो गया इस ट्रिक के अनुसार। शकट से छकड़ा बना, शैया से सेज बना, शालक से साला बना, शालक शब्द था साला बना, शाली शब्द था साली बना, शामल से सांवला बना लिया। और ये देखो ये शार्क शब्द है, ये पूछा गया है, शार्क तत्सम है, शार्क से ये जो श था ये स बन गया और शब्द क्या बना, साग बना। तो शाक से साग बना। शकुन से, मोस्ट करो इन सारे के सारे शब्दों को, शकुन से सगुन शब्द बना, शकुन शब्द था क, जिसे प्रकट शब्द है, प्रकट तत्सम है और प्रगट क का ग बन जाता है। शाक का शाग, शकुन का सगुन, ये काक शब्द था, काक से कागा बना और एक शब्द कौगा बना। तो भक्त शब्द था, ये का जो था ये भगत बन गया। भक्त शब्द था भगत, भक्त से भगत बना, काक से कागा बना, शकुन से सगुन बना, शाक से साग बना, शामल सांवला बन गया और शाल जो है वो साला बन गया और शकट छकड़ा बन गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनको मैं मिटा रहा हूं, आगे चलता हूं। देखिए साथियों, आगे कुछ शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो इस क्रोश को आप पहचान सकते हो, क में र आया इसलिए तत्सम है। ये क्रोश शब्द जो था वो तत्सम था, क्रोशम कुटिला नदी, लेकिन क्रोश का क्या बन गया, कोश बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 10 तत्सम है, 10 तद्भव है। क्वाथ काढ़ा बन गया, क्वाथ से काढ़ा बन गया, ढ के नीचे बिंदु आता है। एक और बात बता देता हूं कि संस्कृत के किसी भी शब्द में ड़ और ढ के नीचे बिंदु लगाना अपराध है। और इसका कारण यह है क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत की जब उत्पत्ति हुई थी, संस्कृत के शब्दों का जब प्रचार और प्रसार हो रहा था, तब ड़ और ढ ये वर्ण हमारी संस्कृति में थे ही नहीं। इन वर्णों की उत्पत्ति हिंदी कालीन है, ये हिंदी के अपने विकसित रूप है। विस्तार से कभी और बताऊंगा, आगे वाली कल जो भाग 2 लेंगे उसमें। लेकिन ड़ और ढ का प्रयोग, अरे जिसका जन्म जो है वो आज जो है, आज दिनांक को हुआ है, यदि आज दिनांक 14 फरवरी है, आज दिनांक को जिसका जन्म हुआ है उसको जो है हम आज के बाद में उसका अस्तित्व होगा, उसका प्रयोग हम 1 फरवरी नहीं कर सकते। आज यदि 14 फरवरी तो 1 फरवरी में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये ड़ और ढ का प्रयोग ही, इनका निर्माण ही, इनका जन्म ही 11वीं शताब्दी के आसपास होता है। तो हम किस प्रकार, हम प्रौढ़ के नीचे ये ढ लगा देते हैं, ये हमारी गड़बड़ है, प्रौढ़ी के नीचे लगा देते हैं। हम यहीं तक नहीं रुकते, हम पीड़ा में भी पीड़ा शब्द है, प्रौढ़ शब्द है, प्रौढ़ी शब्द है, हम पीड़ा कर देते हैं, शब्द पीड़ा है। अरे कीड़ा शब्द जो है वो तत्सम शब्द था, हमने इसको कीड़ा बना दिया। कीड़े शब्द, कीड़ा जो शब्द होगा, कीड़ा में तो ड़ के नीचे आएगा, कड़ है, लड़का है, उनमें तो ड़ आएगा, उनका स्वागत है। लेकिन ये जो संस्कृत के शब्द है इनको बिगाड़ना नहीं चाहिए। गरुड़ शब्द है, गरुड़ शब्द में गरुड़ शब्द था, यही शुद्ध था, हमने इसको क्या कर दिया, गरुड़, ये अशुद्ध है भाई। ये ड के नीचे गरुड़ जो मूल शब्द था वो गरुड़ शब्द था। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा शब्द था जडमती। जडमती को, जड का अर्थ मूर्ख, जड़ का अर्थ अचेतन, हमने इसको जड़मती बना दिया। अरे जड़ तो वृक्ष की होती है, तने की जड़ होती है, तो ये जड़ कैसे हुआ? जड़ शब्द अलग है, जड़ अलग है और जड़ अलग है। जड़ हिंदी का शब्द है, लेकिन जड़ में यह जोड़ते हो तो जाड्य शब्द बनता है। तो ये हमें इस प्रकार शब्दों के विषय में हमें सोचना होगा। तो साथियों आगे चलता हूं। क्रोश का कोश, दश का दश, क्वाथ का काढ़ा, स्कंद, ये स्कंद देखो, स्कंद का कंधा बन गया है, और कंधे को ऐसा लिखना चाहिए, वैसे मैंने गलत लिखा है, स्कंद का कंधा, स को हटा दिया, कंध रह गया, कंध का कंधा बना दिया, क्योंकि हमारी परंपराओं ने स्कंद बोलने में हमें समस्या थी। शब्दों का रूप धीरे धीरे किस प्रकार से बदलता है, इसके पीछे कारण है मुख सुख।
अरे कर्ण बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, पीड़ा होती है, इसलिए हम कर्ण को क्या बोलते हैं, कान बोल देते हैं। कान सीधा है। हस्त बोलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, हाथ बोलोगे आनंद आ जाएगा। पीड़ा शब्द था। अब डा को हमने क्यों ड़ बना दिया, क्योंकि पीड़ा बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। पीड़ा बोलने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सजग जागरूक रहना पड़ेगा, निद्रा में वो नहीं बोल सकते हम। तो इसी प्रकार वर्षा जो शब्द था उसका बरखा बन गया। बरखा कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दोनों शुद्ध है, दोनों को शब्द को उसमें स्थान दे रखा है बरखा। भाषा जो शब्द था शाका ख बन जाता है। यह षटकोण जो था, षटकर्म जो था, षटकर्म, यह शौका ख बन गया तो यह खटकर्म हो गया। चतुष्ट शब्द था या चतुर्थ शब्द ले लो, देखो चतुर्थ जो था उसका चौथा बन गया। साथियों ध्यान रखना, हिंदी के जितने भी क्रियापद है, हिंदी की जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, हिंदी की जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी तद्भव है। एक ही झटके में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। सर्वनाम विशेषण आमतौर पर हिंदी के जो विशेषण है उसकी बात कर रहा हूं मैं। चतुर्थ से चौथा बना, ये हमारा हिंदी संस्कृत का था द्वौ, और द्वौ से हमने क्या बना दिया, दो बना दिया। ये हमारा नव था, नव से हमने क्या बना दिया, नो बना दिया। एकादश था, 11 बना दिया। ये अष्टादश था, अष्टादश में मिलता जुलता हमने क्या बना दिया, 18 बना दिया। ये त्रि था, त्रि से हमने क्या बना दिया, 3 बना दिया। चतुर था, चतुर से हमने 4 बना दिया। पंच से 5 बना दिया। षट से 6 बना दिया, क्योंकि श का 6 भी हो जाता है। और सप्त से 7 बना दिया। अष्ट से 8 बना दिया। तो जितनी भी संख्याएं जो हिंदी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं तद्भव है। ये आपको हिंदी के जितने भी क्रियापद है वो सारे तद्भव है। कुछ संज्ञाएं भी क्रिया जो है वो तद्भव है। सर्वनाम और विशेषण में, विशेषण में आपको ध्यान, सर्वनाम तो सारे के सारे, और विशेषण में आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा प्रथम से पहला बनाया हमने, द्वितीय से दूसरा बनाया, तृतीय से तीसरा बनाया, फिर तीसरा तीसरी। हिंदी में था, संस्कृत में था तृतीय तृतीया। हिंदी ने अपनी प्रकृति के अनुसार तीसरा और तीसरी शब्दों का निर्माण किया। इस प्रकार जो शब्द जो चले, किस प्रकार धीरे धीरे वो आगे चले। तृतीय बोलने में थोड़ी समस्या होती है, तीसरा सीधा सीधा होता है, उसमें कोई बलाघात नहीं होता, इसलिए ध्यान रखो। पुष्कर से पोखर बना, मोस करना, चंद्र से चांद बना। चिक्कन शब्द था, चिक्कन से चिकना बना। चित्रक से चित्ता बना। चंचू चौंच बना, चंचू चौंच बना। ये कंकण शब्द है, मोस करना, इसको इससे कंगन बना। और ये कंगन जो शब्द है इसमें भी इसका शुद्ध विशुद्ध रूप आप देखोगे तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि कंगन में अनुस्वार का प्रयोग भी किया जाने लग गया है। ये काच शब्द, कुछ पुस्तकें कहती हैं कि काच शब्द जो है वो देशज शब्द है। साथियों काच शब्द देशज नहीं है, काच शब्द संस्कृत का है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये देख सकते हो, काच जो शब्द है वो संस्कृत का है। काच से कांच बना, ये कांच जो है ये तद्भव है, ये भी देशज नहीं है। तो इस तरह से हमें, क्योंकि कांच मणे द्युते, संस्कृत में ऐसा प्रयोग हुआ है काच शब्द का, तो काच से कांच बन गया। उच्च शब्द था, उच्च से ऊंचा बन गया। नृत्य से नाच बन गया, नृत्य जो है वो नाच बन गया। जैसे एक शब्द था कृत्य गृह, कृत्य से अब ये बिल्कुल बदलता हुआ, धीरे धीरे बदलता हुआ ये कचहरी बन गया। तो किस प्रकार से अट्टालिका जो था वो अट्टारी बन गया। अट्टालिका शब्द था अट्टालिका, अट्टालिका जो था वो अट्टारी बन गया। अवगुणी से अवगुणी, संस्कृत के जितने उपसर्ग हैं, देखो अव उपसर्ग है, जो उपसर्ग संस्कृत वाले उपसर्ग हैं वो यदि किसी शब्द में लगे हैं, पिछली बार एक शब्द पूछा गया था संकट कैसा शब्द है, तो भाई संकट शब्द में सम उपसर्ग लगा है। तो प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नि अधि अभि प्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग जहां भी लग जाएंगे वो सारा का सारा तत्सम का मामला है। हिंदी में जो संधियां हैं उसमें अधिकांश संधियां, यूं कहूंगा कि 99% जो संधि युक्त शब्द है तत्सम शब्द है। जो समास युक्त शब्द है उसमें थोड़ा जरूर, क्योंकि 50-50% मामला होता है। हिंदी की संधियां कम है अपनी खुद की, तद्भव संधियां कम है, लेकिन हिंदी में तद्भव जो समास है वो बहुत है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जिस शब्द में यह प्रत्यय जुड़ गया, इक प्रत्यय जुड़ गया, आयन प्रत्यय जुड़ गया, ए प्रत्यय जुड़ गया, तत्सम होगा, लिख लो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चित्र त्र जो था उसको ता बन गया, का का लोप हो गया। चंचू चौंच कंगन कंगन, कांच कांच, उच्च ऊंचा, नृत्य नाच। जाति फल जाय फल बन गया।
और कज्जल, देखो कज्जल संस्कृत का था, कज्जल से काजल बन गया। लज्जा, ये डबल ज जो था उसका लोप हो गया, लाज बन गया। सज्जा से साज बन गया, और शुंठिका से सौंठ बन गया। कहीं कहीं इसका शंठी का प्रयोग भी मिलता है। शुंठिका और शंठिका दोनों शुद्ध है, तो शुंठिका से सौंठ बना। इसको मैं मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। तो साथियों, इन शब्दों की यात्रा जानना बहुत रोचक है। देखो, वास्तव में यदि आपको जीवन में सफल होना है तो शब्दों से प्रेम करना शुरू करना पड़ेगा। और एक भाषा के विद्यार्थी और भाषा के शिक्षक के लिए ये शब्द जो है वो सिरदर्द नहीं होने चाहिए। देखो, शिर जो शब्द है, शिर शब्द जो है वो तत्सम है, और शिर का क्या बन गया, सिर बन गया। ये सिर जो है वो तद्भव है। जब हम भाषा में उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द किस स्वरूप का है, कौन सी जाति है, कौन सी उसकी प्रजाति। आगे चलते हैं। स्थाली में स का लोप हो गया, थाली से गया। स्थान में स का लोप हो गया, थान बन गया। ये स्तोक मोस्ट करना, स्तोक में जो तो था उसका थो बन गया, क का ढ़ बन गया। ये बिल्कुल बदलते बदलते धीरे धीरे स्तोक से थोड़ा बना। लेकिन थोड़े शब्द की यात्रा का जो आरंभ बिंदु था वह स्तोक था। पुस्तिका पोथी बन गई है, ध्यान रखना, पुस्तिका पोथी बन गई है। और पोथी से फिर आगे पोथा भी बना लिया हमने, पोथियां भी बना लिया। फिर हिंदी ने अपने आगे हिसाब से इनके रूप चला लिए। मस्तक माथा हो गया, दंत का दांत हो गया, दधी से दही हो गया। मोस्ट करना, द्रोण जो है उससे दोना हो गया, दोना खाने की प्लेट जो होती है। माप तोल था ये संस्कृत में, द्रोणो व्रीहि। द्विगुण जो था उससे दूना बन गया। भाद्र पर भादो बन गया। कहीं कहीं भादवा शब्द का प्रयोग भी चलता है। हरिद्रा जो थी वो हल्दी हो गई, दद्रुदाद हो गया। मोस्ट करना एक ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कुछ लोग इसको गृध लिखते हैं। अरे गृध का अर्थ होता है लालच, और एक शब्द होता है, ये देखो जो लिखा है, ये ग्री, ये ध और ये गृध। ये गृध जो गीध, जिसको गीजड़ा कहते हैं, ये गृधर, ये गृध से नहीं बना है, ये गृधर से बना है। इसको मोस्ट करना, मोस्ट, क्योंकि 100% इसको गृध बोल रहे हैं लोग। शब्द क्या था, गृध। गृध से गीध बना, दद्रु से दाद बना। ये धूली संस्कृत थी, धूली संस्कृत था। मोस्ट करना, धूली से धूल बना, धूम से धुआं बना। और धूम को हमने विकार करके आजकल क्या कर दिया, धूम्र। अरे भाई, धूम्र कोई शब्द ही नहीं है। शब्द क्या है, धूमपान। हम बोलते हैं धूम्रपान, हम धूम्र केतु नहीं धूम केतु बोलते हैं। तो इस तरह से हमें धूम्र शब्द नहीं था, धूम शब्द था। और धूम से धूम्र बना दिया, गलत है। तो धूम हो गया, धूम से धुआं हो गया है, अर्ध से आधा हो गया है। कूप शब्द था, कूप, कूप संस्कृत का था। कूप से कुआं बन गया, कूप से कुआं बना। धूम से धुआं बना, अर्ध से आधा बना। मोस्ट करना, ये धान्य जो था उससे धान बना। ये धरित्री ऐसा ही में पूछा गया था, धरती बना। क्षति से क्षति बना, मैं आपको बता चुका हूं। और इसके साथ ही देखो, कैवर्त शब्द था, कैवर्त से केवट शब्द बना। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। मृतिका पहले माटी बनी और पंजाबी के प्रभाव के कारण मिट्टी बन गया। लेकिन मृतिका पहले मट्टिका बनी थी, फिर मट्टी आ बनी थी, फिर माटी बन गई, फिर वापस धीरे धीरे लौट करके मिट्टी की तरफ आ गई। इस प्रकार पंजाबी के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है, मिट्टी। ये ध्यान रखो। कंटक जो था उससे कांटा बनता है। ज्येष्ठ का जेठ बन गया, मोस्ट करना है। दृष्ट जो था उसका ढीठ बन गया, ढीठ, ढीठ, दृष्ट का ढीठ। धात्री शब्द था, भाई बन गया। अब हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले पितृ से जब पिता बना था, तो पिता जो शब्द आपसे कोई पूछे तो ये पिता तत्सम है, पितृ भी तत्सम है, तद्भव नहीं है। पिता है, माता है, भ्राता है, लेकिन भ्राता से भी भाई बनेगा, ये ध्यान रखना। और भ्रातृ से भी भाई बनेगा। इसी प्रकार मातृ जो शब्द था उससे मां बना। और जो माता शब्द था उससे भी मां बना। माता तत्सम है, तद्भव नहीं है। माता, पिता, गुहिता, जामाता, ये सारे के सारे जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। हमें लगता है पिताजी आ रहे हैं, पिताजी में क्या है, हमने जी तो आगे लगा दिया हिंदी के हिसाब से। लेकिन पिता, माता, भ्राता, दुहिता, स्वसा, ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द ही होंगे, ध्यान रखना। भाई, बहन, भगिनी शब्द तत्सम ही था भाई। भगिनी शब्द से हमने क्या बना दिया, बहन बन गया। अब देखो, भगिनी और बहन की ध्वनि बिल्कुल अलग अलग है। धीरे धीरे परंपराओं में रूपांतरित होते होते ऐसे शब्द बहन के रूप तक आ गया। तो ये यात्रा थी पूरी की पूरी।
जैसे ज्येष्ठ दृश्य ढीठ भ्रातृ से भाई। काष्ठ शब्द था, काठ बन गया, और काठ और फोड़वा को जोड़ा तो काठ का कट बन गया, कट फोड़वा बन गया। मिष्ट का मीठा बन गया। ताम्र जो शब्द था वो धीरे धीरे तांबा बन गया। भ्रमर से भौरा बना, और खटवा जो शब्द था उससे खाट बना। यह आपको ध्यान रखना, खटवा संस्कृत का शब्द है। प्रयंग शब्द से पलंग की तरफ लौट आए हम। अब ये प्रयंग से पलंग कब बन गया? परी चारों ओर से अंक गोद में ले लेता है, जो वो होता है पलंग। ये प्रयंग का बोलने में थोड़ी समस्या आती थी, इसलिए हमारी परंपराओं ने इसको पलंग बना दिया। तो प्रयंग से पलंग बना, मूल्य से मोल बना, और भल्लुक शब्द से भालू बना, और उल्लूक शब्द था, इससे क्या बना बोलो? उल्लू बना। पार्श्व से पास बना, कांसे से कांसा बना, श्रावण से जो है उसका सा बन जाता, बता चुका हूं। श्रावण से सावन बना, और श्रेष्ठी से सेठ बना। साथियों, एक कक्षा इसकी मैं और लूंगा, क्योंकि अभी हमने देशज, विदेशज और संकर, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहां पर इनको जानना, इनको सीखना प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी की शब्द संपदा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान था। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको बहुत सारी चीजें आज नई सीखने को मिली होगी। और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की बोलते वक्त यदि हमसे भी त्रुटि हो जाती है, तो वहां पर मैं विद्यार्थियों को अवसर देता हूं, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहां पर यदि कोई शंका है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरी खूब शुभकामनाएं। आप लोग लगातार अहर्निश स्वाध्याय करते रहें, सकारात्मक रहें, शब्दों से प्रेम करना कभी नहीं भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।